गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल। उम्मीद है अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन ध्यान से कर रहे होंगे। तो कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था डोमेन के बारे में और वहां पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। लेकिन आज हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो बेस्ड है लॉगरिथमिक फंक्शन पे। तो आप लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में थोड़ा और ज्यादा डिटेल्स में जान ले और उसके बाद ही ये वीडियो देखें। देखिए, लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि लॉगरिथमिक फंक्शन को कुछ इस टाइप से लिखा जाता है। यहाँ पे जो a होता है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और साथ में b जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और साथ में जो b है वो 1 के भी बराबर नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम क्या करते हैं कि इन तीनों का इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं और वहां से चल के इस लॉगरिथमिक फंक्शन का मुझे डोमेन मिल जाता है। तो चलिए यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को ले रहा हूं, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। देखिए, जब भी हम इस टाइप का अगर क्वेश्चन बनाते हैं, यहाँ जो हमारा फर्स्ट नंबर है इसमें सबसे पहले चेक करेंगे कि कितने फंक्शन है, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो कंपोजिट फंक्शन है। तो सबसे पहले इसमें देख पा रहे होंगे कि इसमें एक लॉगरिथमिक फंक्शन है और दूसरा जो फंक्शन है वो स्क्वायर रूट फंक्शन है। तो हम यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए भी और दूसरा जो कंडीशन लिखेंगे वो स्क्वायर रूट फंक्शन के लिए लिखते हैं और इसके बाद दोनों का इंटरसेक्शन निकाल के हम इसके डोमेन पे पहुंच जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट कंडीशन ए होना चाहिए जो x प्लस 1 होगा वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से जो कंडीशन आएगा वो x ग्रेटर देन -1 आएगा। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन होगा। इसके बाद अगर सेकेंड की बात करें तो जो रूट के अंदर पूरा वैल्यू है वो भी क्या है, वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसके लिए भी हम कंडीशन लिख लेते हैं, लिखेंगे log x प्लस 1 जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। देखिए, अगर log पे कोई भी बेस नहीं दिया गया हो तो हम लेके चलते हैं कि उसका बेस 10 है। तो यहाँ पे हम बेस 10 ले लेते हैं। तो यहाँ से जो x प्लस 1 का वैल्यू आएगा ग्रेटर देन 10⁻0 यानी कि जो x प्लस 1 होगा ग्रेटर देन 1 यानी कि x ग्रेटर देन 0। अगर हम दोनों का इंटरसेक्शन देखेंगे तो हमारा इसका डोमेन आएगा, उसको लिखेंगे डोमेन ऑफ y इक्वल टू x ग्रेटर देन 0 और यही इसका डोमेन आएगा। इसके बाद बात करते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन का। देखिए, सेकेंड नंबर में अगर इसके डोमेन की अगर बात करूं तो सबसे पहले जो फर्स्ट कंडीशन होगा उसमें x प्लस 5 होना चाहिए और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि ये स्क्वायर रूट फंक्शन है। तो x प्लस 5 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि x जो होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू -5 होना चाहिए। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आएगा। अब बात करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन का, तो इसमें भी जो 9 - x होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि जो x होगा वो लेस देन 9 होना चाहिए। ये हमारा सेकंड कंडीशन हो गया। लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन आएगा। वो क्या कंडीशन आएगा कि अगर ये जो वैल्यू है पूरे लॉग का अगर वो 0 के बराबर हो जाता है तब हमारा ये जो फंक्शन y है वो डिफाइन नहीं करेगा। तब क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको भी लिखते हैं कि एक कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए भी एक नया कंडीशन बनेगा। तो थर्ड नंबर लिखेंगे यहाँ पे कि जो log 9 - x होना चाहिए कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से आएगा हमारा कि 9 - x शुड नॉट बी इक्वल टू 1, यानी कि x जो होना चाहिए वो कभी भी 8 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसको थर्ड मान लेते हैं। देखिए, जब अगर हम तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या करते हैं कि इनको नंबर लाइन पे लिख लेते हैं। चलिए नंबर लाइन पे लिख लिए। यहाँ सबसे पहले आएगा -5, इसके बाद आता है 8 और इसके बाद 9। तो यहाँ पे है x ग्रेटर देन -5, x ग्रेटर देन इक्वल टू -5। इसके बाद x लेस देन 9, x लेस देन 9, इसमें 9 इंक्लूड नहीं है। इसके बाद x शुड नॉट बी इक्वल टू 8। ओके, तो हमारे पास ये इंटरसेक्शन ए वाला आ रहा है, लेकिन इसमें 8 इंक्लूड नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको देखिए कैसे लिखते हैं। उसको लिखेंगे
-5 to 8 यूनियन 8 to 9, और यही हमारा फंक्शन का डोमेन आता है। अगर थर्ड नंबर की बात करें तो y को डिफाइंड होने के लिए जो x माइनस टू और x प्लस टू होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर यहाँ से x की वैल्यू को देखें तो x जो होगा वो ग्रेटर देन 2 होगा और x लेस देन माइनस 2 होगा। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आएगा। और दूसरा की अगर बात करें तो ये जो है नीचे रेसिप्रोकल में है x प्लस टू, तो x प्लस टू जो है कभी भी 1 के बराबर नहीं आना चाहिए, यानी कि जो x होगा कभी भी -1 के बराबर नहीं आना चाहिए। अगर बात करें इसके डोमेन के बारे में तो इसका जो डोमेन होगा वो बिलोंग करेगा -∞ से -2 यूनियन 2 to इंफिनिटी, और यही इसका डोमेन आता है। थर्ड नंबर हो गया। इसके बाद ले लेते हैं 4 नंबर। y को डिफाइंड होने के लिए सबसे पहले a जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन इसी के लिए लिखेंगे कि जो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 होगा वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसको आप ब्रेक करते हैं तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि जो x होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा और जो x होगा वो लेस देन इक्वल टू -5 होगा। हमारा फर्स्ट इक्वेशन आया। और जो सेकंड केस अगर देखें तो जो x प्लस 1 होगा वो भी क्या होना चाहिए, वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इसके लिए भी हम कंडीशन लिख लेते हैं कि जो x प्लस 1 होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि जो x होगा वो ग्रेटर देन -1 होगा। अब दोनों के इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम इन सबको नंबर लाइन पे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आएगा हमारा -5, इसके बाद आएगा -1 और इसके बाद आएगा 1। अब यहाँ पे है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x लेस देन इक्वल टू -5, x लेस देन इक्वल टू 5 और x ग्रेटर देन -1, x ग्रेटर देन -1। देखिए यही हमारा इंटरसेक्शन आ रहा है, यानी कि दोनों में कॉमन आ रहा है, यही हमारा डोमेन हो जाएगा। तो इसलिए इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो होगा -1 से इंफिनिटी तक। 4 नंबर हो गया। अब 5 नंबर को लेते हैं। देखिए अगर इस फंक्शन के बारे में बात करें तो y को डिफाइंड होने के लिए ये जो वैल्यू है हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो लिखेंगे फॉर y टू बी डिफाइंड जो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 7 होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। देखिए वैल्यू जो है हमेशा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव वैल्यू को हम रिमूव कर सकते हैं, तो हटा देते हैं इस वैल्यू को। तो आगे हमारा आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 ग्रेटर देन 0। ब्रेक करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस x प्लस 7 ग्रेटर देन 0, x इंटू एक्स प्लस 7 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 7 ग्रेटर देन 0, यानी कि x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 7 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा वो ग्रेटर देन -1 आएगा और जो x का वैल्यू आएगा लेस देन -7 आएगा। तो इसलिए इस फंक्शन का जो डोमेन आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा -∞ टू -7 यूनियन -1 टू इंफिनिटी। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। इस फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए ए भी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले इसके लिए कंडीशन लिखते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट कंडीशन होगा कि 3 log x ऑन द बेस 64 - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसी को अगर आगे बढ़ाएं तो लिखेंगे 3 log x 4 द पावर 3 - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
यहाँ से देखिए जब 3 यहाँ से बाहर आएगा तो 3 3 कैंसिल होगा, तो यहाँ बचेगा log x ऑन द ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि जो x होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगा। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आया। देखिए इसके क्यूबिक रूट से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है सब चलेगा, लेकिन ये जो वैल्यू है कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसको क्या करते हैं, इसके लिए भी हम कंडीशन लिख लेते हैं कि जो 2x माइनस 11 है कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 के बराबर होगा तब इस फंक्शन को नॉट डिफाइंड कर देगा। तो यहाँ से जो चल के x का वैल्यू आएगा, x शुड नॉट बी इक्वल टू 11/2। अब देखिए, अब बात करते हैं दोनों के इंटरसेक्शन की। तो यहाँ पे इसका जो डोमेन होगा वो होगा 4 to 11/2 यूनियन 11/2 टू इंफिनिटी। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए 7 नंबर एक क्वेश्चन आता है, तो ये तो सीधे लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो y को डिफाइंड होने के लिए जो फर्स्ट कंडीशन होगा कि x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब इसको सोल्व करते हैं तो लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 ग्रेटर देन 0, x इंटू एक्स माइनस 5 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन 0। तो जो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5 होगा ग्रेटर देन 0, यानी कि x जो होगा ग्रेटर देन 5 और x लेस देन माइनस 2। फर्स्ट इक्वेशन अगर बात करते हैं इसके लिए, तो इसके लिए जो केस होगा वो होगा 2x माइनस 5 ग्रेटर देन 0, यानी कि जो x होगा वो ग्रेटर देन 5/2 के बराबर होगा। और जो तीसरा कंडीशन होगा वो होगा कि जो 2x माइनस 5 होना चाहिए कभी भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि 2x जो होगा कभी भी 6 के बराबर नहीं होगा, यानी कि x जो होगा कभी भी 3 के बराबर नहीं होगा। अब अगर तीनों के लिए डिस्कशन की बात करें, यानी कि तीनों का इंटरसेक्शन निकालें, तब हम क्या करते हैं कि इनको नंबर लाइन पे लिख लेते हैं, तो और ज्यादा क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। तो नंबर लाइन पे अगर लिखे तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा यहाँ पे -2, -2 के बाद आएगा 5/2, इसके बाद आ जाएगा 3 और इसके बाद आएगा 5। देखिए यहाँ सबसे पहले है x ग्रेटर देन 5, तो ले लेंगे x ग्रेटर देन 5 जिसमें 5 इंक्लूड नहीं है। इसके बाद x लेस देन -2, तो x लेस देन -2 ले लिए, इसमें भी -2 इंक्लूड नहीं है। इसके बाद x ग्रेटर देन 5/2, x ग्रेटर देन 5/2, इसमें भी 5/2 इंक्लूड नहीं है। और x शुड नॉट बी इक्वल टू 3। तो देखिए मेरे पास जो इंटरसेक्शन आ रहा है यही आ रहा है, तो इसमें तो 3 का कोई रिलेशन नहीं है, बस इसका जो फाइनली डोमेन आएगा इस फंक्शन का वो आएगा x ग्रेटर देन 5, या इसी को हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 5 टू इंफिनिटी। अब ले लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। अब अगर बात करेंगे 8 नंबर क्वेश्चन के लिए, तो सबसे पहले देखिए इसके लिए हम कंडीशन लिखते हैं। तो इसके लिए जो हमारा फर्स्ट कंडीशन आएगा वो आएगा कि 3x माइनस 8 जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि x जो होना चाहिए ग्रेटर देन 1/3 होना चाहिए। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब देखिए a जो है हमेशा से पॉजिटिव है, तो उसके लिए कंडीशन तो लिखना नहीं है, लेकिन अगर बात करें तो इन सब के ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर रूट लगा हुआ है, यानी कि ये जो रूट के अंदर वैल्यू है ये भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसके लिए भी मैं सेकंड कंडीशन लिख ले रहा हूं। तो सेकंड जो कंडीशन हम लिखेंगे वो लिखेंगे log 3x माइनस 8 ऑन द बेस 0.3 माइनस log x स्क्वायर प्लस 4 ऑन द बेस 0.5 होना चाहिए, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब देखिए इसको इधर भेजते हैं, तो लिखेंगे log 3x माइनस 8 ऑन द बेस 0.5 ग्रेटर देन इक्वल टू log
एक्स स्क्वायर प्लस 4 ऑन द बेस 0.5। देखिए, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी के बारे में आप लोगों को एक बात पता होना चाहिए कि जब यहाँ पे बेस 1 से अगर छोटा हो तब यहाँ पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करता है जब हम दोनों तरफ एंटी लॉग लगाते हैं। तो यही काम हम आगे करेंगे। जब दोनों तरफ एंटी लॉग लगाएंगे तो जो 3x माइनस 8 होगा वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 के। तो यहाँ से जो हमारा इक्वेशन आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन देखिए यहाँ पे जो t है लेस देन 0 है, और जब लेस देन 0 है तो ये x के किसी भी रियल वैल्यू के लिए हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। इससे हमें कोई भी वैल्यू नहीं मिलने वाला है इनइक्वालिटी का, तो इसको तो हम ऐसे ही हटा देंगे। तो इसलिए फाइनली जो आएगा वो फर्स्ट कंडीशन से ही हमारा आंसर आएगा, यानी कि इसका जो डोमेन होगा वो 8/3 टू इंफिनिटी होगा। इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं। अब देखिए बात करते हैं जब 9 नंबर क्वेश्चन की, तो y को डिफाइन होने के लिए ये जो वैल्यू है हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले पहला कंडीशन इसके लिए लिख लेते हैं। तो जो फर्स्ट हमारा कंडीशन होगा वो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 जो होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन 0, x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0, यानी कि x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 3 और x लेस देन 1। यहाँ से हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ जाता है। अब देखिए y को डिफाइंड होने के लिए एक और कंडीशन इंक्लूड होगा, क्योंकि ये फोर्थ रूट है, और जब फोर्थ रूट है तो इसके अंदर का जो वैल्यू होगा वो भी पॉजिटिव होगा। तो दूसरा जो हमारा कंडीशन ये होगा कि 1/2 log 16 ऑन द बेस 4 माइनस log x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ऑन द बेस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब इसको अगर सोल्व करेंगे तो आएगा 1/2 log 4 the power 2 on the base 4 minus log x square minus 4x plus 3 on the base 8 greater than equal to 0। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है log के ऊपर, तो a जब आगे आएगा तब इस पूरे का वैल्यू 1 होने वाला है, तो इसका वैल्यू हम सीधे 1 लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस log एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ऑन द बेस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके बाद जो हमारा अगला स्टेप होगा वो होगा कि जो log एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ऑन द बेस 8 होगा वो लेस देन इक्वल टू 1 के बराबर आएगा। इसको अब आगे बढ़ाएंगे तो लिखेंगे कि जो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 होगा वो लेस देन इक्वल टू 8 आएगा। 8 को इधर लाएंगे तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लेंगे x इंटू एक्स माइनस 5 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0। तो जो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5 होगा वो लेस देन इक्वल टू 0 होगा, यानी कि यहाँ से जो x का वैल्यू आने वाला है वो -1 और 5 के बीच आने वाला है। यह हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब देखिए, अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन का अगर इंटरसेक्शन निकालते हैं तब क्या करेंगे। यहाँ पे बेटर होगा कि इनको हम नंबर लाइन पे लिख लें। तो सबसे पहले आ रहा है -1, इसके बाद आएगा 1, इसके बाद आएगा 3 और इसके बाद आएगा 5। तो यहाँ पे x जो है ग्रेटर देन 3, x ग्रेटर देन 3, इसमें 3 इंक्लूड नहीं है, x लेस देन 1, x लेस देन 1। और इसके बाद जो x का वैल्यू है -1 और 5 के बीच है तो ये भी लिख लेंगे, जिसमें कि दोनों
हमारे इंक्लूड हैं। इसके बाद जो हमारा इंटरसेक्शन अगर दोनों में आएगा वही इसका डोमेन होगा। तो इसका जो डोमेन होगा वो होगा -1 to 1 यूनियन 3 to 5। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। अगर बात करें 10 नंबर क्वेश्चन की तो देखिए सबसे पहले ये जो है लॉगरिथमिक फंक्शन है और इसके अंदर अगर देखें तो ये क्या रहा है, फोर्थ रूट आ रहा है और साथ में रेसिप्रोकल में भी है। तो इसके लिए भी एक कंडीशन आएगा और फिर एक जो कंडीशन आएगा वो इस लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए आएगा। तो फर्स्ट कंडीशन मैं इसके लिए लिख रहा हूँ कि जो x होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन हमारा। इसके बाद इसके लिए जो कंडीशन लिखेंगे वो सेकंड कंडीशन होगा और वो जो हमारा कंडीशन होगा कि -log 1 + 6/4 रूट ऑफ x ऑन द बेस 1/2 - 2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। देखिए यहाँ अगर दोनों में से माइनस कॉमन लेके और फिर दोनों तरफ अगर माइनस से डिवाइड करते हैं तब हमारा साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होता है। तो यहाँ दोनों तरफ से माइनस अगर हटाएंगे तो लिखेंगे log 1 + 6/4 रूट ऑफ x ऑन द बेस 1/2 + 2 लेस देन 0। इसके बाद 2 को इधर भेजेंगे तो लिखेंगे log 1 + 6/4 रूट x ऑन द बेस 1/2 लेस देन -2। फिर इसको आगे बढ़ाएंगे तो लिखेंगे कि जो 1 + 6/4 रूट ऑफ x होगा वो लेस देन होगा 1/2। देखिए यहाँ पे जो बेस है वो क्या है, लेस देन 1 है। तो यहाँ पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करेगा। तो जब साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करेगा तो लिखेंगे 1/2 का जो पावर होगा वो -2 होगा। इसको आगे बढ़ाएंगे तो लिखेंगे 1 + 6/4 रूट ऑफ x ग्रेटर देन, ये आएगा हमारा 4। 1 को इधर भेजेंगे तो लिखेंगे 6/4 रूट ऑफ x जो होगा ग्रेटर देन 3। देखिए यहाँ पे दोनों तरफ पॉजिटिव वैल्यू है तो क्या करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा 3 × 4th रूट x लेस देन 6, यानी कि जो 4th रूट x होगा वो लेस देन 2 होगा। अगर दोनों तरफ पावर 4 लगाएंगे तो आएगा x लेस देन 16। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आया। अगर दोनों का हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तब हमारा यहाँ जो x का वैल्यू आएगा वो आएगा, डोमेन का वैल्यू वो 0 to 16 आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। देखिए ऐसे तो डोमेन से बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं अलग अलग फंक्शन पे, लेकिन जेईई मेंस की अगर बात करें तो जेईई मेंस से बिल्कुल सिंपल डोमेन रेंज से क्वेश्चन देता है। और कल हम डिस्कस करेंगे डोमेन के बारे में ही, लेकिन वहाँ पे हम फंक्शन लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।